हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार बड़ा कम बच्चा लोग कैसे हैं आप। मैं हूं बहुत अच्छा। मैं आपका मैथ्स का टीचर सद्दाम सलमानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब में। लास्ट लेक्चर में हमारा चल रहा था ट्रायंगल और ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के ऊपर कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग का एक टेस्ट होता है डीएनए टाइप, ऐसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कुछ टेस्ट हैं, 3 टेस्ट हैं जिसको फास्ट फॉरवर्ड में देखना है, यानी कि क्या है क्या नहीं तो वो लास्ट लेक्चर देख ले, मैंने एक डिटेलिंग में वहाँ पे भी बताया हुआ है। और अब मैं करवा रहा हूँ प्रूफ उन बच्चों के लिए जिनका ये क्वेश्चन आता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए सिमिलैरिटी को। तो यहाँ पे अभी मेरा जो 6.3 हाँ थ्योरम 6.3 लास्ट लेक्चर में हुई थी, 6.4 से हम शुरू करते हैं। तो फटाफट से आप देखना शुरू करिए और नोट करना शुरू करिए। खाना वाना खा चुके होंगे, नहीं खा चुके होंगे तो खा लीजिए स्टॉप करके फटाफट से। चलिए आते हैं यहाँ पे बात करता हूँ 6.4 में। इफ़ टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पे आपको स्पेशली बताया गया है इसमें कि क्या है, जो प्रोपोर्शन है वो आपका सेम रेशियो है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेम रेशियो द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या बनाने होंगे बेटा, 2 ट्राइंगल बनाने होंगे। हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल बना लेता हूँ और एक बड़ा सा ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करा है हमने, यहाँ पे एक और चीज़ हुई है, वो मैं पहले बना देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। यहाँ पे एक और चीज़ क्या हुई है बेटा, ये चीज़, यस, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वाइट भी स्ट्रेट। अब हुआ क्या है इसमें, आप लोग देख सकते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ, ठीक है। मान लीजिए 2 ट्राइंगल है और मुझे यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ से आए ये अभी मैं बताता हूँ। अब मुझे इसमें गिवन क्या है ये लिखना ज़रूरी है। तो मुझे इसमें गिवन है कि साइड का रेशियो बोले तो ए बी अपॉन में डी ई इक्वल है किसके बेटा, ए सी अपॉन में डी एफ, और साथ के साथ इक्वल है आपका बी सी अपॉन में ई एफ, ये चीज़ आपको गिवन है, अब हमें क्या लिखना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से टू प्रूव मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं तो इनको कोई दिक्कत होती भी नहीं है। अब मुझे क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, क्या है, ए बी और डी पी बराबर कट कर लीजिए, यानी कि कट डी पी इक्वल टू ए बी ऑन डी, ठीक है। डी ई पे क्या करना है, हमें डी पी कट करना है, जहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये साइड इसके बराबर है। और दूसरा कट क्या है, ए सी टू डी क्यू, कट ए सी इक्वल टू डी क्यू ऑन डी एफ, ठीक है बेटा। ये चीज़ समझ आ रही है, ये ई है, ये जो आपके सामने है ये चीज़, ये ई है, ई का है, ई है, बस ई समझिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्राइंगल को करना है सिमिलर, करना है, और मैंने यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस कर लिया है। अब मुझे आप एक बात बताइए मेरे बच्चों कि आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है ए बी और डी पी बराबर हो गया है, ए पी और डी क्यू बराबर हो गया है, गिवन है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। तो ये लिख लीजिए अब आप, जो आपके पास गिवन है वो आप लिखेंगे ना प्रूफ करने के लिए। तो अब आप करेंगे प्रूफ, तो प्रूफ के अंदर आप लिखेंगे एज क्या,
ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। ये तो हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो इसका यूज करके क्या मैं ए बी को, ये जो ए बी है इसको डी पी लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन से, डी पी अपॉन में डी ई इक्वल टू, और ये जो ए सी है इसको क्या कर सकता हूँ बेटा, डी क्यू लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन से किया है अभी हमने, ठीक है। तो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अब मेरे बच्चों ये कुछ जानी पहचानी चीज़ हो गई है, जानी पहचानी चीज़ हो गई है ना। डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, क्या होता है ये, क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा सो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, इज पैरेलल टू ई एफ। वेरी गुड, शाबाश, यही तो चाहिए था। अब मेरा पी क्यू और ई एफ क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया है बाय कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। यस, शाबाश जी, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया, कर लिया ना, कर लिया? यस सर कर लिया है। अगर नोट कर लिया है तो मैं अभी दोबारा भी आ जाऊंगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो नोटिंग वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपके लिए इसको रब कर लेता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन तक का पार्ट रब कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, यस, ओके। और प्रूफ में से इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, बाकी अभी यूटिलाइज होगा तो इसलिए लिख लिया है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब मेरा ये हो गया बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो जाती है तो बेटा ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो गए। ओ हाँ सर, ये तो हो गए, और उसके साथ ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए। यस सर, हो गए। अब ये इसके साथ पैरेलल है, क्या है ये, पैरेलल है, ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये एंगल अगर इसके बराबर है तो क्या ये इसके बराबर भी होगा? यस, क्या ये इसके बराबर भी होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। अगर मेरी ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाती है तो मैं यहाँ लगाता हूँ बीपीटी, और बीपीटी से मुझे मिलता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट मिल रहा है वो ध्यान दीजिए, वो ध्यान दीजिए, जब आप बीपीटी लगाते हैं ना तो आपको एक रिलेशन और मिलता है। क्या रिलेशन है बेटा? डीपी अपॉन में पीई, यस, नहीं, डीपी अपॉन में डीई, सॉरी, डीपी अपॉन में डीई, ये चीज़ देखिए, डीपी अपॉन में डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ। यस सर, ये भी मिलता है, लेकिन ये जो है मेरा पी क्यू ये भी तो ई एफ के बराबर आता है ना, ये भी तो ई एफ के बराबर आता है। अब ये चीज़ इसके बराबर हो गई है। यस सर, हो गई है। और मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन क्या था? गिवन तो मेरे पास बहुत सिंपल सा था सर, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू क्या था, ए बी अपॉन में डी ई और ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ ये बराबर है किसके, बी सी अपॉन में ई एफ। यस, बी सी अपॉन में ई एफ। अब मुझे ये भी पता है कि ए बी और डी पी बराबर है, ए सी और डी क्यू बराबर है। कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। डी पी और ए बी बराबर, यस सर है, ए सी और डी क्यू बराबर है, यस सर है। तो ये जो पी क्यू अपॉन ई एफ आया है, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ इस बी सी अपॉन ई एफ के? क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ? रेशियो तो बराबर है ना, वेरी गुड, रेशियो बराबर हो गई। सो आप डायरेक्ट लिखेंगे, सो बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ई एफ। अब मेरे बच्चों ई एफ बराबर है, ये कट जाएगा। सो हमारा प्यारा सा
BC बराबर आ गया है PQ के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हो, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हो तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ आपके पास क्या क्या बराबर आ गया, AB बराबर DP, वेरी गुड, और AC बराबर DQ, वेरी गुड। और अब मैंने क्या कर दिया है, BC को भी तो बराबर प्रूफ कर दिया बेटा PQ के। जैसे मैं इसको बराबर प्रूफ कर रहा हूँ तो दोनों ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P क्या हो गया, ये DPQ। अच्छा ये DPQ है, एक बार इसको देख लीजिए, ये DPQ है, मैं बना देता हूँ DPQ। दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। सो एंगल P इक्वल टू एंगल B, यस और नो, यस सर। एंगल C इक्वल टू एंगल Q, यस सर। तो एंगल A और एंगल D भी तो बराबर होंगे बच्चों, एंगल A इक्वल टू एंगल D, हैंस प्रूव्ड। यही तो करना था। अब आप कहोगे सर कैसे हैंस प्रूव्ड, फटाफट नोट करिए, मैं नीचे वाला रब करूँगा, फटाफट नोट करिए, फटाफट से, वेरी गुड, यस। अगर मैं नीचे वाला इसको रब करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हो चुका है बराबर। आप देखें यहाँ पे एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर प्रूफ हो गया है, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो गया है। तो बेटा ये बताओ ना, ये इसके बराबर है और ये वाला तो इसके बराबर पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ, पैरेलल लाइन है। तो क्या एंगल B और E बराबर होंगे, यस सर। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। जैसी ये चीज़ आप बराबर प्रूफ करोगे मेरे बच्चों, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये हो चुका है आपका हैंस प्रूफ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर ये तीनों एंगल बराबर होते हैं तो ये क्यों सिमिलर होता है, ये मैंने 6.3 में आपको समझाया था। फटाफट से आप ये नोट कर लीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। इसको नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, सो दैट मैं आपको ये दोबारा दे दूंगा सेम क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 चल भाई। ओके 6.5 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको गिवन है बेटा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बनाएंगे छोटे छोटे से, दो ट्राइंगल बनाएंगे छोटे 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 छोटे, ठीक है ना, ऐसे बना लीजिए। ये दो ट्राइंगल है, इनका नामकरण भी कर देते हैं साथ के साथ। क्या नामकरण करूं, A B C D E F कर दिया सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक और चीज़ कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको हैंड टू हैंड बराबर लाइन कट कर लीजिए, ठीक है। तो जो अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है, तीनों में बराबर कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पे इसका नाम अगर मैं रखता हूँ, सो दैट ये हो जाता है आपका पॉइंट P और ये Q, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, गिवन है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, वेरी गुड। और साथ के साथ गिवन है बेटा एंगल A इक्वल टू एंगल D। अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप थ्योरम पढ़िए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ
other triangle. One angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, and the side including this angle are proportional. ये रहा, ठीक है. Then the two triangles are similar. अब मुझे इन्हें सिमिलर बनाना है. मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू प्रूव. सिंपल सा प्रूव है. अगेन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, ये प्रूफ करना है. अब मैं यहाँ लिखूँगा बेटा कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ आप लोगों के लिए. तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या है, अगेन वही ए बी इक्वल टू डी पी, ये कंस्ट्रक्शन है. एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू. सर यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ये दोनों बराबर हो गए. जैसे ये बराबर हो गए तो मेरे बच्चों अब आप देखिए प्रूफ ये बहुत इजी है, एकदम हो जाएगा. प्रूफ में क्या करना है, मुझे सिंपली जो मुझे गिवन है वो लिखना है, यानी कि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ. ये तो मुझे गिवन है. अब मैं क्या इस ए बी की जगह डी पी लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हो, तो लिख लिया. डी पी अपॉन में डी ई इक्वल टू, क्या मैं ए सी की जगह डी क्यू लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन में डी एफ. ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन है. ये बाय कंस्ट्रक्शन है और ये तो गिवन ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये गिवन है. अब जैसी ये चीज़ होती है मेरे बच्चों, तो आप देखिए डी पी अपॉन में डी ई आ गया ना, और डी क्यू अपॉन में डी एफ आ गया है. जैसी ये चीज़ होती है आपका पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ. वेरी गुड. अब ये देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है. यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, पी क्यू पैरेलल ई एफ. ये कंडीशन समझ आई, पी क्यू पैरेलल ई एफ. क्यों कन्वर्स ऑफ बी पी टी. कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ये इसके पैरेलल हो गया. अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये चीज़, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो गए. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यस वेरी गुड. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं. अब बच्चों ये बताओ मुझे कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू अगर मेरे पास ए बी बराबर है डी पी के और ए सी बराबर है डी क्यू के और एंगल ए बराबर है एंगल डी के, तो क्या मैं इनको सीधा सीधा बोल सकता हूँ, भैया ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. कौन सी आइडेंटिटी से? साइड एंगल साइड. और साइड एंगल साइड के साथ होते के साथ ही एंगल इसके बराबर हो जाता है सर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू. ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, सी पी सी टी. समझ आया? यस. तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये हमें गिवन ही है. तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए. जैसी ये चीज़ इक्वल हो गई बेटा, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर आ गया ना. हैंस आप क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ. हैंस प्रूव्ड. बस यही तो करना था ना. समझ आ रही है?
तो आपको यहाँ पे अभी मैंने क्या सिखाया है तीनों थ्योरम में कि आपको सिमिलैरिटी जो कंडीशंस हैं वो कैसे प्रूफ करते हैं। और ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये तीन कंडीशन जो है यही यूटिलाइज होनी है। फटाफट इसको नोट करते हैं और एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं कैसे यूटिलाइज करनी है। फटाफट से नोट करिए। यस, शाबाश, हैंड राइटिंग सही आ रही है। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि सर यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है या ये चीज़ अच्छी थी, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। बच्चों, आप लोगों के कमेंट ही हमारी मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम बना रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिए और अगर पसंद आ रही है तो शेयर करिए। एज़ यूजुअल आपका भला हो रहा है तो आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए। कर भला तो हो भला। वाह 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 वाह, सर क्या गहरी बात कह दी आपने, पानी से भी ज़्यादा। अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा दूँ, रब कर दूँ ना, हटा दूँ स्लाइड। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन है NCERT 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। मुझे यहाँ पे शो करना है ये चीज़, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 6.3 फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? चेक करिए बेटा, यहीं चेक कर लेते हैं। देखिए ये एंगल इसके बराबर है, यस सर है। ये एंगल इसके बराबर है, यस सर है। ये एंगल इसके बराबर है, यस सर है। तो फर्स्ट वाले में इन ट्राइंगल, देखो करोगे कैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको। वो देखिए, गिवन टू प्रूफ नहीं लिखना, सीधा लिखना है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल R इक्वल टू एंगल C। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल सिमिलैरिटी। बहुत बढ़िया बेटा, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इसमें। अब ये तो आसान है, सब आसान है सर, सब आसान है। सेकंड वाला देखिए क्या बोल रहे हैं ये, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 6 का रेशियो, 2.5 और 4 का रेशियो नहीं बराबर होता। बट अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, और टेढ़ा है तो मेरा है, इसको B कर लेता हूँ, ठीक है बेटा, इसको B, और इसको देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है आपका R। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज नीचे बना लेता हूँ आपके लिए ना, ऊपर मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ ये वाला ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल हो गया और ये दूसरा वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना। इसमें मेरे को क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखना AB। अगर मैं ये AB ले लेता हूँ तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग रखता हूँ बेटा इसको, किसको, QR को। तो ये हो गया QR, क्यों, क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, ठीक है सर। अब अगर मैं इसको BC ले लेता हूँ विच इज़ 2.5, तो इस वाली साइड को मैं क्या रखूँगा बेटा, RP रखो, क्योंकि ये है 5 और यहाँ पे ये 3 है, तो आपका QP 6 है। मेन बात क्या है, इन्होंने ट्राइंगल थोड़ा सा घुमा दिया है, हमने वापस कान पकड़ के सीधा कर लिया। अब अगर आप देख पा रहे हो इसमें सेकंड वाले पार्ट में, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल QRP, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में आपका जो साइड का रेशियो है, यानी कि AB अपॉन में QR इज इक्वल टू BC अपॉन में RP इक्वल टू AC अपॉन में QP हो रहा है नहीं हो रहा, देखो 2/4 इक्वल टू 2.5/5 इक्वल टू 3/6। सबका सब क्या हो रहा है, 1/2। तो जैसे ये रेशियो बराबर आता है तो मैं क्या बोलूँगा
कि हाँ सर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो यस दिस इज ऑल्सो सिमिलर। आप सीधा सीधा लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये तो वैसे ही पता चल रहा है ये सिमिलर नहीं है, 2.7 का कोई रेशियो नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, ये है आपका 2.5 और ये है 5 10 और ये है आपका 70, एडजेसेंट एंगल 70, यस दिस इज ऑल्सो सिमिलर बाय SAS। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। इसको और देखते हैं बाकी दोनों को फटाफट से, यहीं पे 2.5 5, ठीक है, 3 6, ठीक है, साइड का रेशियो का प्रोपोर्शन ओके। बट सर ये वाला एंगल 80 चाहिए था मुझे, ये होना चाहिए था 80, क्योंकि अगर ये 80 नहीं है तो मैं साइड नहीं लगा पाऊंगा, तो इसलिए ये भी क्या है, ये सिमिलर नहीं है। तो अभी तक थर्ड और आपका फिफ्थ वाला, थर्ड एंड फिफ्थ आर नॉट सिमिलर, ठीक है ना। तो अभी तक ये कंडीशन आ गई है। फाइनल देखते हैं, 70 80 ये वाला एंगल निकाल लो, कितना होता है बेटा, ये आ जाएगा आपका 30, और यहाँ पे 80 30 तो ये आ जाएगा कितना 70। तो जैसी ये चीज़ हो जाती है, ये 70 होता है, ये 30 होता है, तो ये ट्राइंगल भी आपका सिमिलर हो जाता है बाय एंगल से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और नए लेक्चर में जाते जाते एज यूजुअल डू वट एवर वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, yourself and your study. I am your maths teacher Saddam Salmani. I am signing off. Bye, take care, love you all. अच्छे से पढ़ो मेरे बच्चों।